बताइएगा ग्रुप पे बताना है कि नाभिक रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों की जाती है। हाँ, न्यूट्रॉन गति को कम करने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि नाभिक रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों की जाती है, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। अगला हो जी, विषय क्वेश्चन है कि ट्रांस से यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा की गई है या किया जाता है। हाँ, तो आंसर गलेन टी सीबोर्ग है ना, गलेन टी सीबोर्ग द्वारा की जाती, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि रेडियो धर्मी क्षय क्या है, तो आंसर होगा नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है ना। रेडियो धर्मी क्षय के आंसर होगा नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। अब बी बताइएगा पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, एंडरसन ने किया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, एंडरसन ने किया था। अगर रुपये बताइएगा प्रोटॉन की खोज किसने किया, हाँ गोल्डस्टीन ने, है ना, गोल्डस्टीन ने किया। अब बी बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, हाँ तो आंसर जेम्स चैडविक ने किया। अगर रुपये बताइएगा इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन थे, हाँ जे थॉमसन से इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, जे थॉमसन ने किया था। अब बी बताइएगा पाई मेसोन की खोज किसने किया, हाँ युकावा ने किया, युकावा ने किया था पाई मेसोन की खोज। अगर रुपये बताइएगा फोटोन की खोज किसने किया, फोटोन आइंस्टीन होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के फोटोन की, है ना, फोटोन की खोज किसने किया, तो आंसर क्या देंगे, है ना, इसका खोज किसने किया था, आंसर आइंस्टीन ने किया था। अब बी बताइएगा फोटोन के दरम्यान क्या होती है, हाँ सुन होती है, इसका द्रव्यमान भी सुन होती है, आवेश भी सुन होती है, दोनों सुन होती है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होती है, रुपये बताएं। हाँ 1.672 × 10⁻⁻27 kg, थोड़ा मान बताना था। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होती है, 1.672 × 10⁻⁻27 kg होती है। अब बी बताइएगा न्यूट्रॉन की द्रव्यमान क्या होती है, हाँ 1.675 × 10⁻⁻27 kg होती है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे आपसे क्वेश्चन की न्यूट्रॉन की, है ना, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्या होती है, 1.675 × 10⁻⁻27 kg होती है। अगर रुपये बताइएगा बताना है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान क्या होती है, हाँ तो आंसर होगा 9.108 × 10⁻31 है ना kg होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा बी से क्वेश्चन किया रही है, बताना कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, बी बताइएगा, एंडरसन तो पूछ चुके हैं। अब बी बताना पॉजिट्रॉन की, है ना, पॉजिट्रॉन की द्रव्यमान क्या होती है, बी बताएंगे, हाँ यही होगा 9.108 × 10⁻31 kg होगा, है ना। पॉजिट्रॉन की द्रव्यमान कितना होती है, 9.108 × 10⁻31 kg होती है। अगर रुपये बताना कि न्यूट्रिनो की, है ना, न्यूट्रिनो की द्रव्यमान क्या होती है, न्यूट्रिनो की द्रव्यमान क्या होती है, रुपये बताएं। हाँ सुन होता है ना, इसका द्रव्यमान शून्य होता है, आवेश भी शून्य होता है। अब बी बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, पॉली ने किया था, है ना। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था, आंसर क्या देंगे, है ना, पॉली ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा बताना कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में, है ना, मिश्रण ईंधन के रूप में किसका प्रयोग की जाती है, बी बताइएगा यूरेनियम कार्बाइड तथा प्लूटोनियम कार्बाइड का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं, यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो है किसका उपयोग मिश्रण के रूप में करते हैं, आंसर यूरेनियम कार्बाइड का और प्लूटोनियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, बी बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो है शीतलक रूप में किसका प्रयोग करते हैं, हाँ तो आंसर होगा द्रवित सोडियम का, है ना, द्रवित सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। अगर रुपये बताना कि तारों में अक्षय ऊर्जा जो है क्या होने कारण होती है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने कारण, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के तारों में अक्षय ऊर्जा किस कारण होती है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने कारण होती है। अब बी बताइएगा भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है, हाँ तो आंसर होगा प्लूटोनियम का सर्वाधिक भंडार है। अगर रुपये बताइएगा रेडियोधर्मी पदार्थ है कौन से कण उत्सर्जित करते हैं, हाँ तो आंसर होगा अल्फा बीटा और गामा कण उत्सर्जित करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा बीस क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में किसका प्रयोग करते हैं, हाँ तो आंसर ग्रेफाइट या भारी जल का, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अब रुपये बताइएगा मेसोन की खोज किसने किया था, हाँ ये चुकावा ने किया था, पाई मेसोन की खोज किया था। अब बी बताइएगा बताना कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है विकिरण चिकित्सा में क्यों की जाती है, हाँ तो आंसर गामा किरणों के कारण की जाती है, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताना कि भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन जो है सर्वाधिक पाई जाती है, हाँ तो आंसर होगा थोरियम पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अब भारत में अणु बम का विकास किसने किया था,
हाँ, डॉक्टर राजा रमन्ना ने, है ना, डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बात का क्वेश्चन किया रही कि परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ की जाती है? आणविक भट्टी में, है ना, आंसर आणविक भट्टी में की जाती है। अब बी बात का साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु क्या कहलाती है? हाँ, प्रोटॉन होती है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा होता है, आंसर क्या देंगे? है ना, प्रोटॉन होता है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बात का विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर को यूरेनियम 235 से इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है ना। अगला का विषय क्वेश्चन की भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? हाँ, महाराष्ट्र का तारापुर है। इसकी स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1972 को हुआ था, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताना परमाणु बम जो है एक किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? हाँ, तो आंसर का नाभिकीय विखंडन, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के परमाणु बम जो है एक किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित होती है। अब बी बताना का हाइड्रोजन बम जो है एक किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? हाँ, तो आंसर का नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित होती है। ग्रुप ए बताना कि भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र जो है भूकंपीय पेटी में स्थित है? हाँ, तो आंसर का उत्तर प्रदेश के नरोरा है, और है ना, उत्तर प्रदेश के नरोरा ही है जो बुलंदशहर में, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला का विषय क्वेश्चन 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? हाँ, ऑटो हॉर्न ने किया था और स्ट्रांसमैन ने किया था, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1938 में जो है, सॉरी 1938 में जो है नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था और स्ट्रासमैन ने किया था। ग्रुप ए बताना कि राजघाटा परमाणु संयंत्र कहाँ में है? हाँ, तो आंसर का राजस्थान कोटा में, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बात का बताना है कलपक्का में परमाणु रिएक्टर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर का तमिलनाडु में है ना, आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में है। ग्रुप ए बताना कि नरोरा परमाणु रिएक्टर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बताइएगा काकरापारा परमाणु रिएक्टर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर गुजरात में है ना, आंसर क्या होगा? गुजरात में है। ग्रुप ए बताना कैगा परमाणु रिएक्टर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। अगला का विषय क्वेश्चन है कुंडलपुर में परमाणु रिएक्टर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में तमिलनाडु होगा, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए का क्वेश्चन हो रहा है कि दिलोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, तो आंसर का आवर्त काल दुगुना हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला का विषय क्वेश्चन की रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाँ, तो आंसर का संदेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए का बताना कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में कम होती है, लगभग 1/6 भाग होती है, बिल्कुल सही है। अगला का विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? हाँ, तो आंसर का रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए का क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने सदी के आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता है? हाँ, तो आंसर का 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को मनुष्य नहीं सुन सकता, बिल्कुल सही है। अगला का विषय क्वेश्चन कि जल का हिमांक कितना होता है? हाँ, तो आंसर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो, है ना, धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में सफल रहता है तो वह कार्य क्या करेगा? हाँ, शून्य कार्य करेगा, है ना, सिंपल बात है। अगला का विषय क्वेश्चन के चलती बस के अचानक रुकने से यात्री जो है आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? हाँ, तो आंसर का जड़त्व के कारण, है ना, इस बात क्या रखिएगा। ग्रुप ए बताना कि न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? ताकाशी हिरोज है ना, आंसर का ताकाशी हिरोज है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है, आंसर क्या देंगे? ताकाशी हिरोज है। अब बी का बताना कि हाइड्रोकार्बन विजन 2050 किससे संबंधित है? 2025 है ना, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण संबंधित है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन क्या, आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से है। ग्रुप ए का फॉरेनहाइट पैमाना में जल का शुद्ध क्वथनांक कितना डिग्री फॉरेनहाइट होती है? हाँ, तो आंसर का 212 डिग्री फॉरेनहाइट होती है, बिल्कुल सही है। अगला का विषय क्वेश्चन के थर्मोकपल है ना, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाँ, तो आंसर का सीबेक प्रभाव पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए का क्वेश्चन बोला कि परमाणु रिएक्टर में, है ना, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों का मंदक हेतु किसका प्रयोग करते हैं?
हाँ, तो आंसर होगा भारी जल का तथा ग्रेफाइट का, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला जी का 20 क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी का पाइपलाइन फट जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है और इस कारण पाइप जो फट जाती है। बहुत सही आंसर है। अगर रुपये का एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? हाँ, तो आंसर होगा 60 डिग्री होगा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला जी का 20 क्वेश्चन के इलेक्ट्रॉनों की उनकी कक्षा में बांधे रखने बल को क्या कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा स्थिर वैद्युत बल, है ना, स्थिर वैद्युत बल होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, आंसर क्या देंगे? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब रुपये का जो पदार्थ है विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाँ, तो आंसर होगा विद्युत रोधी, है ना, विद्युत रोधी कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। अगला जी का 20 क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? हाँ, तो आंसर होगा 1 होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? हाँ, तो आंसर होगा धन आवेश उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। अब बी का घर्षण तथा स्नेहक अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी, है ना, आंसर होगा ट्राइबोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ में है? हाँ, तो आंसर है नई दिल्ली में, बिल्कुल सही आंसर दी है। अब बी का लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? हाँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ ए रेडिएशन होता है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन का लेजर का फुल फॉर्म क्या होती है, तो आंसर होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होती है। अगर रुपये का विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला जो है ये कहाँ स्थित है? हाँ, पेरू के अटकामा में है ना, इस बात क्या रखिएगा, पेरू देश में है, अटकामा में है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला जी का 20 क्वेश्चन के चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम जो है किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? हाँ, तो आंसर होगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, आंसर क्या देंगे? सुब्रमण्यम में, है ना, चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया, बिल्कुल सही है।